हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अम्ल क्षार एवं लवण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होंगे। चलिए आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान 10 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक इसलिए नहीं होता क्योंकि आश्रित जल में आयन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में अम्ल और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं और इसमें आयन उपस्थित होते हैं और इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसे इसलिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। आपको बता दें कि ये दोनों उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आप सबसे छूट ना पाए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें जल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 1 नंबर के ऑप्शन में भी पूछा जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए। अम्ल का जेली विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जेली विलयन आयन देता है तथा विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि शुष्क वातावरण में हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? दही बन जाने पर पीएच मान कम हो जाएगा क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल के कारण हाइड्रोजन की सांद्रता ताजे दूध की अपेक्षा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। यदि आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।